दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी इतिहास की किताबों में जो लिखा है, क्या वही पूरा सच है? साल 2001 में गुजरात के तट से दूर समंदर की 120 फीट गहराई में कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को हैरान कर दिया। वैज्ञानिक वहां प्रदूषण की जांच करने गए थे, लेकिन उन्हें मिल गए बड़े-बड़े शहरों के खंडहर। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब इनकी कार्बन डेटिंग की, तो पता चला कि यह जगह 9000 साल पुरानी है। अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर मुख्यधारा का इतिहास कहता है कि 9000 साल पहले इंसान सिर्फ खेती और शिकार जानता था, तो समंदर के नीचे ये इतनी बड़ी दीवारें और नियोजित प्लान्ड शहर किसने बनाया? क्या यह वही सोने की द्वारका है जिसे भगवान कृष्ण ने बसाया था? या फिर यह कोई ऐसी खोई हुई सभ्यता है जिसका जिक्र इतिहास से मिटा दिया गया? आज के इस वीडियो में हम गहरे समंदर में उतरेंगे और उन सबूतों को देखेंगे जो आपकी सोच बदल देंगे। बने रहिए मेरे साथ। कहानी शुरू होती है खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एनआईओटी के वैज्ञानिक एक नियमित सर्वेक्षण कर रहे थे। उनके सोनार ने समंदर के नीचे कुछ ऐसी आकृतियां स्कैन की जो प्राकृतिक नहीं लग रही थी। बिल्कुल सीधी दीवारें, 90 डिग्री के कोण और लंबी सड़कें। जब उन्होंने नीचे से सैंपल्स निकाले, तो उन्हें मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार और जली हुई लकड़ी के टुकड़े मिले। जब इनकी प्रयोगशाला में जांच हुई, तो नतीजों ने सबको चौंका दिया। ये नमूने लगभग 9500 साल पुराने थे। कल्पना कीजिए, उस वक्त मिस्र के पिरामिडों का नामो निशान नहीं था, और यहां भारत के समंदर के नीचे एक पूरा शहर बसा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतना बड़ा शहर समंदर के नीचे गया कैसे? अब बात करते हैं हमारे पुराणों और महाभारत की। शास्त्रों में लिखा है कि कृष्ण की द्वारका इतनी सुंदर थी कि उसे सोने की नगरी कहा जाता था। लेकिन कृष्ण के धरती छोड़ने के बाद समंदर का स्तर बढ़ा और पूरी सिटी डूब गई। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। आज से लगभग 10,000 साल पहले आइस एज खत्म हो रहा था। दुनिया भर की बर्फ पिघल रही थी और समंदर का स्तर तेजी से ऊपर आ रहा था। पुरातत्वविदों को द्वारका के पास समंदर के नीचे त्रिकोणीय पत्थर के लंगर मिले हैं। ये वही लंगर है जो पुराने जमाने में बड़े जहाजों को रोकने के लिए इस्तेमाल होते थे। ये साबित करते हैं कि द्वारका सिर्फ एक मंदिर का शहर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब था। क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? समुद्री पुरातत्वविद एसआर राव ने अपनी पूरी जिंदगी इस खोज में लगा दी। उन्होंने समंदर के नीचे से ऐसी दीवारें ढूंढ निकाली जो कई किलोमीटर तक फैली है। उन्हें वहां एक मुद्रा भी मिली जिसका जिक्र महाभारत में आता है। कहा जाता है कि द्वारका के हर नागरिक को एक मुद्रा दी जाती थी ताकि वह शहर में प्रवेश कर सके। समंदर के नीचे ऐसी ही एक मुद्रा का मिलना इस बात का बहुत बड़ा सबूत है। लोग पूछते हैं, क्या वहां सोना मिला? दोस्तों, सोने की द्वारका का मतलब शायद सिर्फ धातु नहीं, बल्कि वहां की समृद्धि थी। लेकिन जो पत्थर के ढांचे वहां मिले हैं, दोस्तों, द्वारका की यह खोज सिर्फ एक पुराने शहर की खोज नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा इतिहास कितना महान है। शायद हमने अभी सिर्फ 1% ही देखा है। समंदर की गहराइयों में ऐसे कितने रहस्य दबे होंगे, यह कोई नहीं जानता। पश्चिमी इतिहासकार अक्सर कहते थे कि महाभारत सिर्फ एक कहानी है, लेकिन द्वारका के ये सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि यह कहानी नहीं, हमारा इतिहास है। आपको क्या लगता है? क्या हमें समंदर के नीचे और गहराई में जाकर खोज करना चाहिए? क्या भारत को एक बड़ा अंडर वाटर मिशन शुरू करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इतिहास में रुचि रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।